यदि हमारे घर में यदि जैसे समुद्री जहाज होते हैं, समुद्र में नाव होती है, नदी में नाव होती है, जब किनारे पर नाव आती है ना तो नाव चलाने वाला केवट नाविक नाव को जल्दी से खूंटे से बांध देता है। यदि नाव खूंटे से बंधी है किनारे तो कितना भी तूफान चले नाव का बाल भी बांका नहीं होगा। और यदि नाव बांधना भूल गया केवट तो क्या होगा? नाव बिना केवट के नदी में जा सकती है, उलट पलट सकती है, थोड़ा सी हवा चली तो पानी में डूब सकती है। नाव अकेली है, नाव में नाव को चलाने वाला कोई नहीं है, बंधी नहीं है, खुली नाव है तो डूबने की संभावना ज़्यादा है। और नाव यदि किनारे से बंधी है, खूंटे से किनारे पर, तो फिर वो सुरक्षित है। उसी प्रकार जो व्यक्ति संस्कार और धर्म की बेड़ियों से बंधा हुआ है वो व्यक्ति सुरक्षित है, और जो व्यक्ति धर्म से संस्कारों से नहीं बंधा वो व्यक्ति डूब जाएगा जल्दी से। इसलिए अपने आप को संस्कारों से, धर्म से, धार्मिकता से बांध करके रखो। हम स्वतंत्र ना घूमें, अपने आप को स्वतंत्र ना समझें। ना तो स्त्रियों को स्वतंत्रता है ना पुरुषों को। स्वतंत्र कोई नहीं है, ना स्त्रियों को स्वतंत्र रहना चाहिए ना पुरुष को। यदि स्त्री स्वतंत्र हो गई तो उस स्त्री का पतन हो जाएगा। जैसे आज की युवा पीढ़ी कहती है हमें स्वतंत्र कर दीजिए। स्वतंत्र अर्थात माता पिता का कोई दबाव नहीं, किसी का कोई डर नहीं। यदि आपके ऊपर माता पिता का डर ना हो, बिल्कुल आज़ाद हो जाएं, तो बताओ आज़ाद बच्चे बनेंगे कि बिगड़ेंगे? बोलो, क्या संभावना है? छोटे छोटे बच्चों को आज़ाद कर दो, आपका कोई डर ना हो, कोई भय ना हो, तो बच्चे बनेंगे कि बिगड़ जाएंगे? बिगड़ जाएंगे ना। इसलिए स्त्री स्वतंत्र कभी नहीं होती। जब बच्ची का जन्म होता है तो वो पिता की परवरिश में होती है, पिता के अधीन होती है, पिता उसकी रक्षा करता है, पिता उसकी देख रेख करता है, पिता की आज्ञा से वो इस लड़की चलती है। जब विवाह होता है तो स्वतंत्र नहीं है, फिर वो पति के बंधन में बंध गई, और पति नहीं है तो पुत्र के बंधन में बंधी है। मतलब स्त्री कभी स्वतंत्र नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। पुरुष भी स्वतंत्र नहीं है, पुरुष भी स्वतंत्र ना समझे अपने। जो पुरुष अपने आप को स्वतंत्र मान लेगा, अभी तो मुझे डर है माता पिता का, मैं गलत रास्ते पर ना जाऊं, गलत निर्णय ना करूं, नहीं तो पिताजी डांटेंगे, नहीं तो माँ डांटेगी, है ना। तो ये डर होना चाहिए। जिसके सिर पे ये डर है वो कम बिगड़ते हैं, और जिनके सिर का डर खत्म हो गया। इसीलिए कहता हूँ माँ बाप से कि थोड़ा थोड़ा बच्चों को भय भी जरूरी है। भय बिन हो ही न प्रीत, बिना यदि भय है तो भय उपयोग में लाइए। आजकल के बच्चों को कोई भय नहीं है। जिसके सिर पे भय नहीं है वह बच्चे बिगड़ जाते हैं, रास्ता भटक जाते हैं, क्योंकि कोई भय नहीं है, कोई डांटेगा नहीं, कोई कुछ कहेगा नहीं, बिगड़ गए। तो भय जरूरी है। माता पिता का भय हो, जब वो पढ़ लिख जाएं, समझदार हो जाएं, तो उनको धर्म का भय होना चाहिए। धर्म का भय क्या होता है? पहले के लोग, आप पुराने लोगों से कहेंगे ना कि भैया जरा हमारी झूठी गवाही दे दो, हम 5,000 रुपये देंगे, तो पुराने लोग कहते थे भैया 5,000 खर्च हो जाएंगे, पर जो झूठ बोलेंगे वो खर्च नहीं होगा, भोगना पड़ेगा। पहले के लोग बचते थे झूठ बोलने से। मतलब पहले के लोगों को डर किस बात का था? धर्म का डर था कि हमारा रास्ता ना बिगड़ जाए, परलोक ना, झूठ बोलने से परलोक बिगड़ जाएगा, इसलिए लोग झूठ नहीं। देखिए पहले माँ बाप का डर था, अब धर्म का डर है। ये डर जरूरी है। यदि ये डर ना हो
तो व्यक्ति राक्षस हो जाए। रावण को डर नहीं था किसी का, तो देखो राक्षस हो गया। और राम जी को डर था कि मैं पिता की आज्ञा नहीं मानूंगा तो मेरा धर्म चला जाएगा। धर्म का डर था तो राम जी भगवान बन गए। और रावण के सिर पे कोई डर नहीं था तो आज गली गली पुतले जलाए जा रहे हैं। अब आप निर्णय कीजिए कि आपको डरना जरूरी है या नहीं। मेरे को भी डर है इस बात का कि मेरे भगवान मुझे देख रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूं, सही या गलत, उसका निर्णय ईश्वर देंगे। इसलिए हम सबको धर्म से डरना चाहिए। धर्म से डर का अर्थ यह हुआ कि हमसे अधर्म ना हो जाए। झूठ बोलना अधर्म है, धर्म का डर बना रहे। ये डर बना रहे कि देखो ये गलत ना करना, हम धर्ममय जीवन हमारा है। तो जीवन में सबके ऊपर डर। यदि आपने गाय घर पे बांधी है तो आपने गाय को खूंटे से बांधा है ना। गाय को जब आप छोड़ते हैं तो वो सही दिशा में चलती है। कई गाय कई बैल लापरवाह होते हैं, किसी की फसल में घुस जाते हैं। फिर क्या होता है, गाय चराने वाला जो ग्वाला है वो आकर के उसे डांटता है, फटकार लगाता, गैया तुरंत फसल से निकल के सीधी चलती है। फिर वो उसे डराता है गाय को, एक धीरे से लाठी भी जमा देता है। इसलिए जमाता है लाठी ताकि कल से गाय फसल में घुसकर किसी का नुकसान, और जब एक लाठी पड़ जाती है ना तो फिर वो दोबारा गैया घुसती नहीं है खेत में। उसे पता चल जाता घुसूंगी तो लाठी मारेगा, हाँ या ना। मैं गैया चराया हूं, मैं जानता हूं। गाय घास खाती खाती खेत में घुस जाती है फसल खाने के लिए, तो उसे डराना पड़ता है। वो डरती है तो कल से नहीं जाती, और नहीं डरे तो सीधी दौड़ के फसल में ही जाती है नुकसान करने के लिए, है ना। तो डर जरूरी है, सबको डर जरूरी है। यदि डर, सोचिए डर ना हो तो फिर व्यवस्थाएं भंग हो जाएंगी। इसलिए व्यवस्थाओं को बनाने के लिए डर जरूरी है। हम भी आपसे कहते हैं कि बच्चों को थोड़ा सा धर्म का पाठ पढ़ाओ ताकि उनको इस बात का डर रहे कि हम गलत ना करें, नहीं तो बहुत कुछ बिगड़ जाएगा, है ना। ये सब बताओ बच्चों को, सिखाओ, समझाओ। प्रिय भक्तों, बच्चों को ना थोड़ा थोड़ा फुसकारते रहो। एक बार गुरुजी जा रहे थे, देखो कुछ बातों का लोग गलत अर्थ कर लेते हैं, जो उसका नुकसान क्या है उसके बारे में एक छोटी सी चर्चा सुना रहा हूं। एक गुरुजी जा रहे थे, रास्ते में एक सांप मिल गया। सांप ने कहा गुरुजी हमें भी कोई मंत्र दे दो सो हमारा भी उद्धार हो जाए। गुरुजी ने कहा बेटा सांप, तुम ऐसा करना कि तुम किसी को डसना मत, काटना मत, किसी को मारना मत। सांप बोला गुरुजी आपकी आज्ञा सिरोधार्य है, अब हम काटना छोड़ देंगे और बस आपके बताए रास्तों पर चलेंगे। गुरुजी ने कहा भगवान का नाम जप और किसी को सताया ना कर, डसा ना कर, काटा ना कर। ठीक है गुरुजी। अब सांप वहीं बैठा, किसी को डसे ना। एक दिन खेत में कुछ बच्चे आ गए, बच्चों ने देखा सांप, बच्चे डर के मारे भागे। दूसरे दिन फिर बच्चे आए तो वो सांप वहीं बैठा। गुरुजी ने कहा किसी को डसना मत, तो छोटे छोटे बच्चों ने एक लाठी उठाई और लाठी से बच्चे ने सांप की पूंछ हिलाई तो सांप ज्यों पड़ा। बच्चों को लगा ये ऐसे ही वाला सांप है, तो बच्चों ने फिर लाठी फिर मारी सांप को, कुछ पत्थर फेंके कुछ लाठी। अब सांप बड़ा परेशान, गुरुजी की आज्ञा है काटना नहीं है, और बच्चों को लग रहा है ये तो ऐसे ही वार। तो बच्चे जाके सांप के ऊपर बैठने लगे और सांप कुछ ना कहे। सांप को गुरुजी ने कहा था काटना मत। तो बच्चों ने क्या किया, सांप की पूंछ पकड़ी और मुंह पकड़ा, झूला झूला रहे हैं।
सांप का। अब सांप बड़ा परेशान, गुरुजी ने कहा काटना मत। अब बच्चों ने सांप की पूंछ एक पेड़ से बांधी और मुंह दूसरे पेड़ से बांधी और झूला झूलने लगे रस्सी बनाकर। अब सांप बिल्कुल अब बंधा, ना पानी मिला ना कुछ खाना मिला, बिल्कुल सूख गया। कुछ दिनों बाद गुरुजी आए तो सांप लटका। गुरुजी ने निकाला, भाई क्या हुआ, तू बड़ा दुबला पतला है, वो मरने की स्थिति में पहुंच गया। बोली गुरुजी ने आपने जब से मंत्र दिया तब से मर रहे हैं। अरे हमने ऐसा क्या मंत्र दिया कि तुम मर रहे हो? सांप ने कहा आपने तो बोला था किसी को डसना मत काटना मत, हमने डसना और काटना छोड़ दिया तो ये बच्चे हमारा झूला बनाकर झूल रहे हैं। गुरुजी ने माथा पकड़ के कहा राम राम, हमने काटने का मना किया है, फुसकारने का मना नहीं किया। तुम फुसकारते होते तो ये बच्चे तुम्हारा झूला ना बनाते। काटो मत पर फुसकारो, है ना। अब दूसरे दिन बच्चे आए तो सांप ने जो फुसकारा बच्चे भागे। काटा नहीं उसने, डसा नहीं, पर फुसकारा। उसी तरह माँ बाप को चाहिए कि तुम अपने बच्चों को मारो मत पर फुसकारो। माँ बाप को चाहिए कि बच्चों को थोड़ा सा फुसकारते रहें, बच्चों को थोड़ा सा डांटते रहें, आंखें दिखाते रहें, ताकि बच्चों को इस बात का डर रहे कि हम गलती करेंगे सो माँ डांटेगी, माँ मारेगी। मार का डांट का डर होगा तो बच्चे गलती नहीं करेंगे, और डर नहीं होगा तो फिर जब डर नहीं है तो फिर आदमी गलती ही करता है। डर जरूरी है। गांव में एक बालक बीड़ी पीने लगा, हमारे संघ का। तो उसको किसी ने कहा सुनो तुम बीड़ी पी रहे हो, तुम्हारे पिताजी से बताएंगे। वो डरा, ना 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 ना, हमारे पिताजी से ना बताना, नहीं बहुत मारेंगे। जबकि वो बालक 27 साल का था, 27 साल का जवान छोरा बीड़ी पीने लगा। और किसी ने कहा चल तेरे बाप से शिकायत करूं, बीड़ी पीता है। वो डरा, भैया भैया मैं छोड़ दूंगा बीड़ी, मेरे बाप से मत बताना, नहीं मारेगा मेरे पिताजी मारेंगे। सोचो 27 साल के जवान बच्चे को इस बात का डर था कि मैं गलती करूंगा तो पिताजी डांटेंगे मारेंगे, मतलब ये भय जरूरी है ना। फिर उसने बीड़ी छोड़ दी, इस डर से कि शिकायत होगी तो मुझे मार पड़ेगी और डांटेंगे पिताजी, सबके बीच में अच्छा नहीं रहेगा। तो ये भय, ये डर जरूरी है। पहले के लोग डरते थे, आज के लोग डरते नहीं, इसीलिए व्यवस्थाएं बिगड़ गई। आजकल तो लोग किसी को नहीं डरते, किसी को नहीं डरते। लोग कहते हैं हम तो ब्रह्मा को नहीं डरते। तब आज के लोगों के डर ही नहीं है, तब क्या किया जाए। इसलिए डर जरूरी है, डरना बहुत जरूरी है। सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चाही मचल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। हरि बोल। चाहे जितनी सजा देना, नजरों से गिरा ना, चाहे जितनी सजा देना। हे राधा रानी, जो सजा देना है सो देना, पर अपनी नजरों से ना गिराना। क्योंकि कहते हैं पहाड़ से गिरा हुआ व्यक्ति खड़ा हो सकता है, परंतु नजरों से गिरा हुआ व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता। नजरों से गिराना ना, चाहे
तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल। ऐसा काम ना करना कि भगवान की नजरों से आप और हम गिर जाएं। भगवान हम सभी को 24 घंटे देखते हैं।